पूछई तो सखी साबई पूछई हो। पलका पर बैठी सुभद्रा तो सखी साबई पूछई तो सखी साबई पूछई हो। मन कौनी तपस्या तुम कीन्हू ललना बड़े सुंदर हो रीला बड़े सुंदर हो। अभिमन्यु का जब जन्म हुआ था तब का आप लोग सोहर गीत श्रवण कीजिएगा। जब ध्रुव जी का जन्म हुआ तो पिता ने खुशी मनाई, सोना चांदी हीरा मोती का दान कर रहे हैं राजा। महलों में घी के दिए जगमग जगमग जल रहे हैं। गर्भावस्था केरी बेरा नमकु नाही खायो नमकु नाही खाए मुहो। गर्भवती माताओं को नमक का सेवन कम करना चाहिए और गर्भवती माताओं को माघ में मकर स्नान करना चाहिए। गर्भवती माताओं को अपने केश खुला नहीं करने चाहिए। गर्भवती माताओं को पराये घर नहीं जाना चाहिए और गर्भवती माताओं को रामायण गीता का पाठ करना चाहिए। गर्भावस्था केरी बेरा नमकु नाही खायो नमकु नाही खाए मुहो। बहना बरते रही सखी बरते रही मोईता वारे अगिनी नाही पापे अगिनी नाही पापे मुहो। गर्भवती माताओं को क्या खाना चाहिए? सुभद्रा बता रही है, सुनो बहना क्या मैंने खाया। खायो मई गारी छो हारे और दूधुआ हारे और दूधुआ हारे हो। या कुछ जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जो माँ खाती है उसका असर बच्चे पर जाता है। अभी मांस खाने वाली के गर्भ से राक्षस पैदा होगा। ध्रुव प्रहलाद कहाँ पैदा होंगे? बड़ा सुंदर भाव है। उस रानी सुभद्रा बता रही, सुनो बहना। खायो मई गारी छो हारे और दूधुआ हारे और दूधुआ हारे हो। मोरे स्वामी रहे हैं मोरे स्वामी रहे हैं ब्रह्मचारी तकिनी पर नारी तकिनी पर नारी हो। और सुनो सखी, इन्हो मई पति केरी सेवा ललना मोरे सुंदर हो रीला मोरे सुंदर हो। ओ बहना ओ मोरे स्वामी रहे हैं ब्रह्मचारी तकिनी पर नारी ललना मोरे सुंदर हो।
इस प्रकार से भक्त ध्रुव जी का जन्म हुआ। भक्त ध्रुव जब 5 वर्ष के हुए तो ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमारे पिताजी कौन है? रानी ने बताया, राजा तुम्हारे पिता हैं। उसी समय राजकुमार ध्रुव दौड़ पड़े। 5 वर्ष का बालक राजकुमार ध्रुव दौड़ते हुए पहुंचे अपने पिता के पास। पिताजी पिताजी करते हुए, और पिता ने जब देखा ध्रुव आ रहा है, दौड़ करके अपने ध्रुव को गोद में ले लिया। बार बार वो पिता मुख चुम्बन करता है। और तब तलक उत्तम कुमार भी आ गया उसी जगह। उत्तम कहता है, पिताजी मुझे गोद में ले लो और ध्रुव को धरती पर उतार दो। ध्रुव को गोद में ना लो, मुझे गोदी में ले लो। पिताजी कहते हैं, बेटा तू तो हर वक्त मेरे साथ रहता है और ये तो पहली बार आज गोदी में आया है, ये हमसे दूर रहता है। राजकुमार ध्रुव को गोद में लिए और उत्तम की उंगली पकड़ लिया। दोनों बच्चों को खिला रहे थे। अरटालिके पर खड़ी थी महारानी सुरुचि। सुरुचि की नजर पड़ी, सुरुचि आई दौड़ती भई और राजा की गोदी से छीन करके ध्रुव को पटक दिया। महाराज से बोली, कहां सिर पर गधा सवार किए हो? मेरा फूल जैसा बच्चा छोड़ करके ध्रुव को गोद में ले रखा। ओ हतभागे, पूर्व में कहीं यदि थोड़ा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने हमसे ही जन्म लिया होता। पूर्व जन्म में अगर तूने भगवान का भजन किया होता तो भजन के प्रभाव से तो हमारी गोदी से में जन्म लेता, मेरी कोख से जन्म लेता। तब तू राजा की गोदी का अधिकारी था। तू मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए तुझे राजा की गोद में आने का कोई अधिकार नहीं। भाग जा यहां से। गोली से खराब होती है प्यारे भक्तों बोली। गोली का लगा हुआ व्यक्ति का इलाज होने पर ठीक हो सकता है। गोली का इलाज है लेकिन बोली का इलाज नहीं है। बोली घाव कर गई। मासूम सा बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास में गया। महारानी ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है, किस बात का दुख है, क्या पिताजी नहीं मिले? तब ध्रुव ने सारी बात बताई और कहा, माँ मौसी ने कहा है पूर्व जन्म में तूने भगवान की भक्ति नहीं किया। ये भगवान कौन है और क्या भक्ति होती है? बेचारी मां रोने लगी। बेटा पुत्र भले को पुत्र निकल जाए लेकिन माता कभी को माता नहीं होती है। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं वैसे वो भी तुम्हारी माँ है। माता पिता डांटे फटकारेंगे अपने बच्चे को तो अच्छे के लिए, तो माँ उस मौसी ने मेरे साथ क्या अच्छाई की है, वो तो मुझे पिताजी की गोद में जाने तक नहीं दिया। आप कह रही हो माता को माता नहीं होती है। महारानी सुरुचि ने कहा, पुत्र बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। जो नर तन को पा करके हरि के न बने अनुरागी हैं। वाकई में हम दोनों बहुत अभागी हैं। मानव शरीर पाकर के परमात्मा से प्रेम नहीं किया, नहीं तब किया तो अब कर लो। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। बचपन बीता जाए जवानी और फिर से ये जननी तुझे ना जनेगी। माँ जीवन में एक ही बार जन्म देती है, दोबारा तो नहीं देती। वैसे ही ये मानव जन्म एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलता है। तब की बिगड़ी अब बन जाएगी, अब की बिगड़ी फिर नहीं बनेगी। तब ना बनी तो अब ना बनी तो तब ना बनेगी। हे पुत्र तेहते सुत हरि सुमिरन करहु और ज्ञान विराग हृदय में धरहु। हे पुत्र भगवान का भजन करो। वो पिता पिता का पिता नहीं, त्रैलोक के पिता कहलाता है। वह पिता बेपता रहते हैं, विपदा में आकर के हाथ बढ़ाते हैं।
वो तुम्हारे पिता के पिता हैं और पिता के पिता हैं, त्रिलोक के पिता है, जगत के पिता हैं, तीनों लोकों के पिता हैं। और ये पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी चल। पिता की गोदी में जाने का बड़ा शौक है तो भगवान भी पिता है, उनकी गोदी में जाओ वत्स, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब वो पिता अपना लेंगे तब ये पिता भी अपना लेगा। महारानी के इन बातों से राजकुमार ध्रुव के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब राजकुमार ध्रुव कहते हैं, मां, जिस प्रकार से आपने मुझे ज्ञान उपदेश दिया है उस तरह से अब विदाई दे दो माता। मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा और घर वापस जब ही वापस आऊंगा जब मुझे जगत पिता अपना लेंगे, दर्शन करने के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना जब सुना तो रानी के होश उड़ गए। रानी ने सोचा ही क्या मैंने बच्चे को सिखा पढ़ा रही थी, क्या बता रही थी। मेरा मासूम सा बच्चा है, छोटा है भी, ये वन में जाएगा, इसे शेर, चीता, हाथी, सर्प, जंगली जानवर खा जाएंगे, ये कहाँ भी तपस्या कर पाएगा। अम्मा उल्टा पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बेटा, किसी के घर से दही मांग लाऊं और भोजन कर लो। आज पूरा दिन हो गया है, तुम खेल में ज्यादा मन लगाते हो, खाने में नहीं लगाते हो। भोजन कर लो। अरे खाने भूख नहीं लगती क्या तुम्हें? ध्रुव जी ने कहा, मां, अभी तो तुमने मुझे स्वर्ग का मार्ग बताया था और अब मुझे नरक का मार्ग बता रही हो। तुमको तुम्हारे बेटे की सौगंध है, स्वर्ग से न नरक दिखा माता, तुमको हमारी कसम है, सौगंध है, मुझे स्वर्ग से नरक मत ले जाओ। जिस प्रकार से ज्ञान उपदेश दिया माता उस तरह विदाई दे। अब एक माँ अपने पुत्र की कसम कैसे भला खा सकती है? अब आजकल लोग कसम बहुत खाते हैं, झूठी कसम कम खाते हैं, झूठी कसम ज्यादा खाते हैं और साची कसम बहुत ही कम। बात बात पर कसम। हेलो, हाँ कहाँ हो? अरे मैं, अगर हुई है दूसरी जगह और बताई है दूसरी जगह। अगर कोई कहे कि कोई बात रख लीजिए, झूठ बोल रहे हो, तो कैसे सच्चाई बताया? कसम खाए, कसम से तुम्हारी कसम, अपनी कसम। अरे बात बात पर कसम। और ज्यादातर आदत होती है, अब किसकी आदत बतावे, ज्यादा अक्सर आदत माताएं बहनों की होती है, कसम, बात बात पर कसम। आती तुमका कसम है हमारे दरवाजे पर ना आ जाओ। अपनी लड़का बच्चन को रोक लियो, अपने पति को रोक लियो, हमारी जमीन में यहाँ पाँव न रख दे, तुमका कसम है। कसम कोई खेल थोड़ी ना होता है। कसम रख दिया ध्रुव जी ने अपनी माँ के लिए, माँ तुमको मेरी कसम। तो माँ ने कहा, बेटा ये क्या कह दिया? ठीक है, अब तूने कसम रख दी है तो ठीक है, तू घर तज करके जा, वन में होगा सम्मन चाहा तेरा। तू घर तज करके, छोड़ करके घर जा वन में, भगवान के दर्शन तुझे होंगे। तू परम पिता से लगन लगा है, माँ तेरी ना पिता तेरा। तू भगवान से प्रेम कर, आवाज से ही भूल जाओ, ना कोई तुम्हारी माँ है ना कोई तुम्हारा पिता है। पहले विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उस स्वामी के, और बस दोनों के अंदर समझो रास्ता उस अंतर्यामी के। भगवान से मिलने के लिए दो चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है, विश्वास और दूसरा लगन। बस दोनों के अंदर समझो रास्ता उस अंतर्यामी की।
माँ ने नाना प्रकार से अपने पुत्र ध्रुव को समझाया और कहा, जा बेटा। ध्रुव जी ने चरण छू करके चल दिए। जब अब देखिए भगवान की माया। अभी आप लोगों ने सुना था, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा करते उस पर सब कृपा करते हैं। ध्रुव जी वन को जा रहे हैं। ये समाचार किसने सुना? ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद ने। जब तो राजा उत्तानपाद को दुख हुआ, मेरा पुत्र वन को जा रहा है। मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, जाओ ध्रुव को वनों से वापस घर ले आओ और ध्रुव से कहो आज से उसे एक शेर जौ बढ़कर के मिलेगा। ध्रुव जी के पास गया मंत्री, कहा एक शेर जौ तुम्हारे पिता बढ़ा करके देंगे, तुम घर वापस चलो, वन को ना जाओ। तो राजकुमार ध्रुव जी ने विचार किया, वो भगवान के लिए मैंने घर से एक कदम बढ़ाया तो एक शेर जौ मिल गया। कितनी शक्ति है भगवान की भक्ति माँ। इसका मतलब भक्ति करना चाहिए। घर से एक कदम बढ़े तो एक शेर जौ मिल गया। अच्छा, अब आगे चल करके क्या देखते हैं, क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा, मैं नहीं घर वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा कह करके आगे चल दिए। तब तलक मंत्री फिर आया। मंत्री ने कहा, राजकुमार तुम्हारे पिता कह रहे हैं आधी राज्य दे दूंगा। ध्रुव जी मुस्कुराए, भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान, मां सच कह रही थी, आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है। देखो ना भगवान, मैं आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाया तो मुझे आधी राज्य मिल गई। अब आगे चल कर के देखता हूं क्या मिलती है, क्या दिलाते हो आप। ध्रुव जी ने फिर इनकार कर दिया, आगे बढ़े। तनिक देर के बाद में मंत्री फिर गया वापस और कहा, राजकुमार तुम्हारे पिता ने कहा है पूरी राज्य का राजा बना दूंगा, घर वापस आ जाओ। माँ की ममता प्यार पिता का अरमानों से पाला है। माँ की